दोस्तों स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अधिकारी जीएस में। इसमें हम आज देखेंगे ध्येय आईएएस का हिंदी का टेस्ट देख रहे हैं हम लोग। तो इस सीरीज में जो है आरओ का टेस्ट है जो री एग्ज़ाम होने वाला है। ये मोस्टली फरवरी या मार्च अप्रैल में होगा। ठीक है, संभावना यही है। अब देखते हैं आयोग कब इसका देता है डेट। तो आप समझिए कि जो फरवरी तक तो कुंभ ही चलेगा। फरवरी के बाद ही कोई डेट मिलेगी इसको। तो मार्च अप्रैल में जो भी मिले इनको उसमें करा दिया जाएगा। तो तब तक हम लोग पूरा इसको 2-3 बार रिवाइज कर लेते हैं। जितने हिंदी के टेस्ट हैं अभी तक पूरे कहीं भी अवेलेबल हैं, हर कोचिंग के हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब चाहें तो कर सकते हैं, ताकि जो भी हिंदी के टेस्ट हम लोग विभिन्न कोचिंगों का लगाएंगे। लगभग सारी कोचिंगें जो भी आर कंडक्ट कराती हैं जो अवेलेबल होंगे उसको हम करा देंगे। तो 3-4 कोचिंग का तो करा ही देंगे, 2-3 कोचिंग जैसे ध्येय हो गया, दृष्टि का मिलेगा दृष्टि करा देंगे, और जीएस वर्ल्ड का हो जाएगा, स्टडी फॉर सिविल सर्विस का हो जाएगा। ठीक है, संस्कृति आईएएस का मिलेगा तो उसका भी करा देंगे, और मंथन आईक्यू का मिल जाता तो उसका भी हो जाएगा। तो कई कोचिंगें हैं जिनका हम कराने की कोशिश करेंगे आपको। ठीक है, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए तो सब कुछ मिल जाएगा आसानी से, इसलिए कह रहे हैं। बाकी आपकी मर्जी है, अगर आपको अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी इसमें हम अभी सब्जेक्ट भी पढ़ाएंगे, पूरा सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। आपको कहीं कोचिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस डिटेल में हम सब्जेक्ट सारे बढ़ा देंगे आपको। इसमें इकोनॉमिक्स है, इन्वायरमेंट है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स तो बता ही दिए हैं। बाकी सब कुछ अच्छे से पढ़ा देंगे, पूरा टेस्ट भी करवा देंगे, पूरा PYQ हर एग्जाम का करवा देंगे आपको। PCS का, बिहार PCS का, ठीक है, PCS यूपी PCS हो गया, बिहार PCS हो गया, आरओ हो गया, UPSC हो गया, UPSC का PYQ भी करा देंगे, और इसका टेस्ट और भी करा दे सकते हैं। ठीक है, तो सबका PYQ करा देंगे आपको। फिर इसके बाद में घटना चक्र पूरा करवा देंगे, ढेर सारे करवा भी दिए हैं इसमें। और यूपी SSL का अलग से करवा देंगे, मेंस के लिए आपको गाइडलाइन कर देंगे। तो बहुत कुछ इसमें है, अगर मेरे चैनल पे आएगा अभी आगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं इसी वीडियो के क्वेश्चन वाले सेक्शन में। तो ये टेस्ट नंबर 2 है, याद रखिए आरओ का टेस्ट नंबर 2 है। पहला जो टेस्ट है अपलोड हो चुका है, ये उसमें ध्येय आईएएस आरओ ध्येय आईएएस के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको आप देख सकते हैं। तो पहला वाला हो गया है, अब दूसरा देख लेते हैं इसका। तो क्या क्वेश्चन पहला है इसमें, दूसरे का पहला क्वेश्चन है, ये विलोम शब्द का है। तो पहला विलोम शब्द सही सुमेलित नहीं है, बताना है हमको। ठीक है, तो पहला दिया क्षर का अक्षर होता है, सुलभ का दुर्लभ होता है। तो पहला ठीक है, दूसरा भी ठीक है, दोनों सही है। पूर्ण का संपूर्ण नहीं होता, ये तो दोनों पर्यायवाची हो गए, पूर्ण का या संपूर्ण। तो यही गलत है, यही सही सुमेलित नहीं है। पूर्ण का अपूर्ण होगा। ठीक है, पूर्ण का अपूर्ण होता है, या अपूर्ण शब्द का विलोम संपूर्ण होता है, ये कह सकते हैं आप। तो सी वाला इसका आंसर गलत है। याचक का दाता होता है, ये भी बात सही है। अगला क्वेश्चन है, प्रीति का सही विलोम क्या है। तो याद रखिएगा, जिस तरह की मात्रा है, जिस तरह का प्रोनाउंसिएशन इसका हम बोल रहे हैं, उच्चारण जैसे कर रहे हैं, उसी तरीके का इसका, उसी से मिलता जुलता इसका विलोम शब्द ही होता है, याद रखिएगा। तो प्रीति का क्या होगा, घृणा होगा, संप्रीति होगा, अनुप्रीति होगा, या द्वेष होगा। तो द्वेष होगा, इसका डी आंसर सही है। ठीक है, तो प्रीति का विलोम द्वेष होता है, जबकि प्रेम का विलोम घृणा होता है। अन्य सभी विकल्प गलत दिए हुए हैं इसमें। ठीक है, आगे है गृहित। गृहित जिसके पास घर हो उसको गृहित कह सकते हैं। तो शब्द गृहित का सही विलोम क्या है, तो समर्पित, समर्पित का, अर्पित का, त्याज्य का, अपेक्षित का। तो किसका ये विलोम सही है, तो तीसरे का जो है बी सही है। जो गृहित का विलोम अर्पित होता है, अर्पित का जो विलोम है गृहित है, सी बी आंसर ठीक है इसका। चौथे का है शब्द विलोम कौन सा सही नहीं है, बताना है। तो 3 इसमें से ये एक सही नहीं है। यौवन का वार्धक्य होता है, वक्र का ऋजु होता है, सूर का असुर होता है, श्रव्य का दृश्य होता है। तो क्या जो है गड़बड़ है इसमें, तो सूर का असुर नहीं होता, सूर का भीरु होता है। सूर का विलोम जो भीरु होता है, याद रखिएगा, सूर का भीरु होता है, इंपॉर्टेंट है काफ़ी, इसको रट जाइएगा।
यौवन का विलोम वार्धक्य होता है, ये भी ठीक है। बक्र का रिजु होता है। श्रव्य का दृश्य होता है, सुनने का देखना होता है, ठीक है। अगला है 5वें नंबर का निम्न विलोम, इसका क्या था, सी आंसर सही था इसका। सुर का असुर नहीं होता, धीरू होता है, ठीक है। धीरू ने भीरू, भीरू होता है, ठीक। 5वां है एक सही है, तो कौन सा जो विलोम युग में सही है, तो इप्सित का अभिप्सित होता है। 5वें का बताना है कौन सा सही है, तो पहला गलत है। उद्घाटन का अंत होता है, तो एक सही हमको बताना है, तो उद्घाटन का जो होता है समापन होता है, अंत नहीं होता, समापन होता है इसका। आगम का प्रस्थान होता है, तो यही वाला सही है। 5वें का सी आंसर सही है कि यही सही है, आगम का प्रस्थान होता है, ये बात ठीक है। अवर का द्विवर नहीं होता, अवर का प्रवर होता है, ठीक है। उद्घाटन का समाप्त होता है। इप्सित का क्या होता है, अनिप्सित होता है, अनिप्सित, ठीक है, अनिश्चित होता है, तो याद रखिएगा। 6वां है हर्ष का विलोम क्या होता है। हर्ष मतलब खुशी होती है एक तरह से, तो हर्ष का सहर्ष नहीं, निषाद, सुहर्ष, निहर्ष, तो इसका विषाद होता है, बी आंसर सही है, विषाद सही आंसर है इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 7वें नंबर का कि प्रतिपन्न, प्रतिपन्न शब्द का विलोम क्या है, तो 7वें का आंसर कौन सा होगा, तो प्रछन्न का होता है, मतलब छुपा हुआ का प्रतिपन्न होता है। प्रछन्न मतलब छुपा हुआ, तो उसका प्रतिपन्न होता है, तो डी आंसर सही है इसका, ठीक है। 7वें का डी है, प्रछन्न का प्रतिपप्त विलोम होता है, ये विलोम शब्द है। प्रत्यक्ष गलत है, परोक्ष भी गलत है, गौण भी गलत है, इसका डी आंसर सत्य है। सरल का विलोम क्या होता है, कुटिल होता है, कठिन होता है, वक्र होता है और सभी होता है, तो क्या होता है इसका, तो इसका भी डी सभी होता है। सरल का विलोम जो होता है कुटिल होता है, कठिन होता है और वक्र होता है। सरल रेखा आपने पढ़ा होगा, वही सरल रेखा का वक्र कह रहा है ये विलोम में। निम्नलिखित में से कौन सा एक समास शब्द का विलोम है। समास का विलोम क्या होता है, तो व्यास होता है, विग्रह होता है, खंड होता है, उपरोक्त में सभी होता है। तो समास का भी विलोम उपरोक्त में सभी होता है, तो व्यास, समास का विलोम व्यास होता है, विग्रह होता है और खंड होता है, याद रखिएगा। उपरोक्त में सभी इसका आंसर सही है, डी आंसर सही है, ठीक है। तो व्यास, विग्रह, खंड सभी समास के विलोम है। व्यास है, विग्रह है, खंड है, सभी समास के विलोम है। लुभावना का विलोम क्या होता है, लुभावना का सुहावना, डरावना, घिनौना, इनमें से कोई नहीं, तो लुभावना का घिनौना होता है, सी आंसर सही है। लुभावना का घिनौना होता है। 11वां निम्न में से कौन सा एक द्रौपदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। द्रौपदी का कृष्णा, याज्ञसेनी, ये पर्यायवाची नहीं है, बताना है। तो कृष्णा भी द्रौपदी का पर्यायवाची है, याज्ञसेनी भी है, सौरंध्री, अभया, तो कौन सा नहीं है बताना है आपको। तो सौरंध्री भी जो है द्रौपदी का पर्यायवाची है, जो अभया है ये द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं है। अभया जो है दुर्गा जी का पर्यायवाची है, दुर्गा माता का, ठीक। ये देखिए डी इसका सही आंसर है। बाकी द्रौपदी का जो पर्यायवाची होता है उसका कृष्णा होता है, याज्ञसेनी होता है, पांचाली है, सौरंधी है, सौरंध्री है, ठीक, याद रखिएगा। अभया दुर्गा जी का पर्यायवाची है। 12वां है निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द बलदेव का पर्यायवाची नहीं है। बलदेव का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो बलधर, बलभद्र, रेवती रमण, बलदेव मतलब होता है बलराम, तो रेवती रमण बलराम का होता है, बलभद्र, शेषधर, रोहिणी, तो कौन सा नहीं है इसमें, जो शेषधर है ये इनका विलोम नहीं है, ठीक है। तो बलभद्र होता है, रेवती रमण होता है, अच्युताग्रज होता है, अच्युताग्रह भी उन्हीं का है, हलायुद्ध उन्हीं का है, रोहिणी भी बलराम का ही है, मुसली जो है वो बलराम का है, हल भी है ये बलराम का है, सब ये पर्यायवाची बलराम के हैं। मगर जो शेषधर किसका पर्यायवाची है, शेषधर शिव का पर्यायवाची है, ये शिव का पर्यायवाची है शेषधर, याद रखिएगा। अगला 13 नंबर का है, सी आंसर सही था इसका। 13 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पर्यायवाची अशुद्ध है, तो स्वामी नाथ खामबिद, तो ये सही है, पति का पर्यायवाची है।
तो पति का पर्यायवाची स्वामीनाथ खाम्बिद होता है। तिरोहित, अगोचर या गुप्त, ये किसका पर्यायवाची है? तो अप्रत्यक्ष का पर्यायवाची है ये। अप्रत्यक्ष का ये पर्यायवाची है कि तिरोचर, अगोचर, गुप्त। सी वाला है कि भूभृत, महीधर, फणींद्र, यही अशुद्ध है। ठीक है, अशुद्ध है ये। अगला है सुररी, निशाचर, रजनीचर, ये किसका पर्यायवाची है? तो ये राक्षस का पर्यायवाची है। ठीक है, पर्वत का पर्यायवाची क्या होता है? भूभृत, महीधर, अद्रि, नग जो होता है, नग वो पर्वत का पर्यायवाची होता है। और शेषनाग का क्या होता है? तो फणींद्र होता है शेषनाग का। बासुकी होता है, सर्पराज होता है। ठीक, याद रखिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मदिरा का सही पर्यायवाची है? मदिरा का, तो मदनारी, वारुणी, असु, स्वन, क्या है? तो सही पर्यायवाची उसका आंसू है। 14वें का सी आंसर सही है। जो मदिरा का पर्यायवाची शराब है, हाला है, बीरा है, अमृता है, मद है, सुरा है, वारुणी है, आसव है, ये सब मदुरा के हैं। ठीक है, तो सी आंसर सही है इसका। अगला क्वेश्चन है ये किन्नरेश किसका पर्यायवाची है? किन्नरेश पर्यायवाची शब्द है बंदर का, कुबेर का, किन्नर का, किरण का। तो किसका पर्यायवाची किन्नरेश है? तो कुबेर का पर्यायवाची किन्नरेश होता है। ठीक है, तो बी आंसर सही है, कुबेर का पर्यायवाची होता है। अगला निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यायवाची की दृष्टि से सही है? तो उपसंहार, मर्म, तत्व, संक्षेप, ये किसका पर्यायवाची है? ये सार का पर्यायवाची है, सार। ठीक है, बाकी शून्य, मसान, ज्ञान, रिक्त, ये गलत है। कलधौत, दिव्य, कंपति, हाटक, ये एक का नहीं, अलग अलग है। मंजुल, दिलकश, सारंग, मधुराज, ये भी अलग अलग लोगों का पर्यायवाची है। तो बाकी जो है सार का पर्यायवाची होता है उपसंहार, मर्म, तत्व, संक्षेप, सारांश, ये सब जो है सार के पर्यायवाची हैं। अगला है पर्यायवाची शब्द सही सुमिलित नहीं है बताना है। हनुमान का वज्राजी, तो हनुमान का वज्राजी होता है, ये ठीक है। आंगन का बगर होता है, आंगन का जो होता है बगर होता है, ये भी ठीक है। कुबेर का सीतिकंठ, तो सीतिकंठ महादेव का पर्यायवाची है, ये गलत है। सी इसका आंसर सही है, यही सही सुमिलित नहीं है। बाकी गरुड़ का हरियान होता है। ठीक है, हरियान, हरियान मतलब विष्णु का यान या कृष्ण का यान, तो सी आंसर सही है इसका। यही कुबेर का सीतिकंठ नहीं, सीतिकंठ शिव का पर्यायवाची है। निम्नलिखित में से कौन सा सागर का पर्यायवाची शब्द नहीं है? सागर का अर्णव, नदीस, जलधि, पयोद, तो कौन सा जो है इनका नहीं? तो पयोद जो है ये बादल का पर्यायवाची है। ठीक है, तो डी आंसर सही है। बाकी जलधि, अपर, अर्णव और नदीस जो है ये सब सागर के पर्यायवाची हैं। कुंभिल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कुंभिल कई बार पूछा है। तो कुंभिल किसका पर्यायवाची है? सैवाल का है, क्रोध का है, चोर का है, वृक्ष का है। तो कुंभिल पर्यायवाची है चोर का, सी आंसर सही है। इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है इसको। कुंभिल चोर का पर्यायवाची है। सीखी है, ध्वजी है, केकी है, ये किसका पर्यायवाची है? तो जब सेखी और केकी जब आए तो मोर का पर्यायवाची होता है, बी आंसर सही है। मोर का पर्यायवाची सीखी होता है, केकी होता है। तो इसका भी यूपी पीसीएस में पूछा था 2024 में, CSAT में हिंदी वाले सेक्शन में। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रीता का सही तत्सम क्या है? तो रीतिका है, रेता है, रिक्त है, रित्रा है। तो रीता का सही तत्सम जो है क्या है बताना है आपको। तो रिक्त है, रीता का रिक्त होता है। तो इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। रीता का जो तत्सम होता है रिक्त होता है, याद रखिएगा। इस रीता तद्भव शब्द है, इसका रिक्त जो है तत्सम शब्द है। अगला है 22 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित तद्भव तत्सम का युग्म बेमेल है, मतलब गलत कौन सा है? तद्भव पहले होगा, तत्सम बाद में होगा। तो तद्भव ऊन का ऊण होता है, जामुन का जम्बू होता है, चबूतरा का चतवाल होता है, कपूत का कर्पूर होता है। ठीक है, तो कौन सा बेमेल है इसमें बताना है आपको। बेमेल डी वाला है। कपूत का कर्पूत नहीं होता, कर्पूर नहीं होता। ठीक है, कपूत का जो तद्भव शब्द है कपूत का,
इसका तत्सम जो है कुपुत्र होता है। जो कुपूत है, कपूत, ये एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम कुपुत्र होता है। ठीक है, डी आंसर सही है। इसमें इसको भी याद रखिएगा, ऊन का ऊण होता है, जामुन का जम्बू होता है, चबूतरे का चतवाल होता है। ये इंपॉर्टेंट है, चबूतरा पूछता है, तो इसका डी आंसर सही है। इस बात को याद रखिएगा। जो कपूत होता है वो कुपुत्र का तद्भव है, कपूत। ठीक, बाकी सब युग्म सही हैं। अगला शब्द क्या है, 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तत्सम शब्द है, तो इसमें तत्सम कौन सा है, सांचा, रुखाई, सुमश्रु, मेह। तो कौन सा जो इसमें तत्सम है उसको बताना है 23वें का। तो 23वें का जो तत्सम है वो सुमश्रु है। इस तरह का टेढ़ा टोढ़ा नाम हो तो समझ लीजिए कि वो तत्सम शब्द है, ये संस्कृत वाला शब्द है। बाकी सब तद्भव है, सांचा हो गया, रुखाई हो गया, मेह हो गया। सी आंसर सही है, यही सही तत्सम है। ठीक है, सांचा का जो तत्सम होता है सच्चक होता है, सच्चक। रुखाई का रुचता होता है, रुचता। ठीक है, मेह का जो होता है मेघ होता है। ठीक है, शमश्रु का जो होता है इसको मूछ कहते हैं। इंपॉर्टेंट याद रखिए, शमश्रु मतलब मूछ होता है, मूछ, दाढ़ी मूछ वाला मूछ। तत्सम और तद्भव कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है बताना है। तो प्रिय का पिया होता है, तत्सम प्रिय का पिया होता है, स्नेह का नेह होता है, खरपट का खपड़ा होता है, कपड़ा का करपट होता है। तो इसमें कौन सा सही है बताना है, कौन सा सही नहीं है बताना है हमको। तो डी आंसर इसका सही नहीं है, कपड़ा का करपट नहीं होता। कपड़ा एक तद्भव शब्द है। ठीक है, कपड़ा जो है तद्भव है। ठीक, और जो करपट होता है तत्सम है ये, तो ये उल्टा लिख दिया गया है। कपड़ा का करपट होता है, ये बात ठीक है, मगर कपड़ा का जो कपड़ा का जो तत्सम है करपट नहीं होता। करपट जो है कपड़े का तत्सम है। ठीक है, तत्सम करपट है, ये दोनों युग्म सही है मगर उल्टा हो गया है। तद्भव तत्सम पूछा है, ये तत्सम तद्भव पूछा है, ये तद्भव तत्सम इसमें आ गया है। तो डी आंसर इसका सही है। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक तद्भव शब्द है, इसमें तद्भव कौन सा, शून्य है, सिमरा है, सौत है, हीरक है। तो सौत का हम अभी तत्सम देखे थे, तद्भव देखे थे, क्या होता है। हीरक का भी हमने देखा था, सिम्बा का भी देखा था। शून्य का क्या होता है। ठीक, तो पूछ रहे तत्सम शब्द क्या है इसका। तो इसमें तद्भव शब्द एक सौत है। ठीक है, सौत का हमने तत्सम देखा था। सौत का जो सपत्नी जो होता है, सपत्नी इसका तत्सम शब्द है। ठीक है, तो सौत इसका सी आंसर सही है। बाकी शून्य जो है सूना होता है तद्भव, इसका शून्य का सूना होता है तद्भव। सिम्बा का जो होता है सेम होता है, सेम तत्सम, तद्भव सेम होता है सिम्बा का। हरीक का क्या होता है, हीरा होता है। ठीक है, तो तत्सम तद्भव पूछा था कि इन चारों में तद्भव कौन है, तो तद्भव बस एक ही था। कौन सा था वो सौत था, बाकी सब तत्सम थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्सम शब्द नहीं है। तत्सम नहीं है तो एला हो गया, उज्ज्वल हो गया, एकल हो गया, गेंद हो गया। तो कौन सा नहीं, तो गेंद नहीं है, डी आंसर सही है। गेंद जो है तत्सम शब्द नहीं है। गेंद का जो तत्सम होता है वो क्या होता है, तो इसका तत्सम जो कंदूक होता है, कंदूक, कंदूक, कंदूक होता है। इंपॉर्टेंट है, गेंद का कंदूक होता है, इसको याद रखिए। कंदूक कहीं भी है तो गेंद समझिएगा उसको। बाकी जो है 26वें का इलायची का तत्सम जो होता है, इलायची तद्भव शब्द है, इसका तत्सम एला होता है। ये तत्सम है, तद्भव इसका इलायची होता है। ठीक है, उजला का उजला तद्भव है, उसका उज्ज्वल जो होता है तत्सम शब्द है। उजला का तत्सम उज्ज्वल है। एकल जो होता है अकेला होता है, तत्सम इसका अकेला होता है। ठीक है, ये तीनों ही तत्सम थे, बाकी गेंद जो तद्भव था इसलिए गेंद गलत था। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर का कि निम्नलिखित से तत्सम और तद्भव, पहले तत्सम होगा फिर तद्भव होगा, युग्म की त्रुटि से गलत है बताना है। लोचन का लोयन होता है। ठीक है, तो गलत बताना है, गलत कौन सा है। तो लोचन का लोयन ये भी ठीक है। मुष्टि का मूठ,
ये भी ठीक है। दुर्लभ का दूल्हा, दुर्लभ का दूल्हा होता है, ये बात सही है। जानना का ज्ञान नहीं होता, ठीक है, जानना का ज्ञान नहीं होता है। ये तद्भव तत्सम युग्म है। तत्सम तद्भव की दृष्टि से ये युग्म गलत है, यह तद्भव तत्सम है, ठीक है। तत्सम पूछा तो ज्ञान जो होता है तो तत्सम होता है, जानना जो होता है तद्भव होता है, तो उल्टा दे दिया है, तो डी आंसर इसका सही है, उल्टा दिया गया है। अगला है नेवला का तत्सम क्या है। नेवला का नेऊर, नवेल, नकुल, नुकली। तो अब जान के आपको हैरानी होगी कि इसका जो होगा 28वें का सी नकुल होता है। नकुल मतलब होता है नेवला, नकुल मतलब नेवला होता है। जो नेवला जो है वो तद्भव शब्द है, इसका जो तत्सम होता है नकुल होता है, नकुल। अगला क्वेश्चन है उद्वर्तन। उद्वर्तन का सही तद्भव क्या है। उघड़ना, अवघोड़, अबटन, उद्घाटन। तो क्या है इसका, तो उबटन होता है। उद्वर्तन का सही तत्सम जो होता है उबटन होता है, सी आंसर सही है इसका, उबटन होता है, ठीक है। अगला है 30वें नंबर का, निम्नलिखित तद्भव शब्द का कौन सा सही विकल्प है। इसमें चारों जो तद्भव है कौन है इसमें, तो बादल है, परीक्षा है, परीक्षा तत्सम शब्द है, ठीक है, तो ये गलत हो गया पहला। दूसरा है शीशम, रैन, रैन का रजनी होता है, याद रखिएगा। भालू है, पान है, तो ये बी वाला ही सही है इसका। इसमें जो चारों हैं चारों इसमें तद्भव शब्द दिए हुए हैं। सी है पीटक, लवण ही इसमें तत्सम है, द्रोण ये भी तत्सम है, वर्तिका ये भी तत्सम है, ठीक है। पहुना, हरिंद्रा, रिक्त, महंत, इसमें जो है कुछ तद्भव है कुछ तत्सम है, याद रखिएगा। हरिद्रा जो है ये जो है तत्सम है, तो गलत है, इसका बी आंसर सही था, याद रखिएगा। सब इसमें तद्भव दिए हुए हैं। अगला क्वेश्चन है विशेष और विशेषण की दृष्टि से गलत युग्म है। तो विशेष से विशेषण होगा, फिर विशेष से होगा तब विशेषण होगा, ठीक है। तो भक्ति, भक्त, ठीक है, भक्ति। अच्छा, इसमें भालू का क्या होता है। भालू जो होता है तद्भव शब्द है, उसका भालू का तत्सम क्या होता है, भल्लुक होता है, ठीक है। शीशम का सिंसपा होता है, भालू का भल्लक होता है, पान का पर्ण होता है, ठीक। 31 नंबर का जो क्वेश्चन था उसमें विशेष और विशेषण हमको बताना था कौन सा युग्म सही है। तो भक्ति का भक्त होता है, ये सही युग्म है, हमको गलत बताना है। लक्षण का लाक्षणिक होता है, ये भी ठीक है, विशेषण उसका लाक्षणिक होता है। संताप का संतप्त होता है, ये भी ठीक है। और वर्णित का वर्णन नहीं होता, ठीक है। वर्णित का वर्णन विशेष से विशेषण की दृष्टि से गलत युग्म है, यह विशेषण विशेष से गया, ठीक है। वर्णन जो होता है ये विशेषण है, ठीक है, विशेष से है, वर्णन विशेष से है, विशेष से जो वर्णन है, विशेषण वर्णित है, तो उल्टा हो गया ये, इधर ये होना चाहिए इधर ये होना चाहिए था, तो डी इसका आंसर गलत है, बाकी सब सही है। 32 से एक विशेषण शब्द नहीं है, तो अलंकृत, उपदेशक, औचित्य, झंकृत, तो इनमें कौन सा जो है वो विशेषण शब्द नहीं, तो औचित्य जो है विशेषण शब्द नहीं है, सी इसका आंसर सही है। औचित्य जो है विशेषण शब्द नहीं है, औचित्य एक विशेष शब्द है, इसका विशेषण उचित होता है, औचित्य का उचित होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है एक विशेष शब्द है, तो विशेष शब्द कौन सा है इसमें। पुष्टि है, कौटुंबिक होता है, निजी होता है, तल्ख होता है, तो क्या होता है, तो विशेषण होता है। पुष्टि का पौष्टिक होता है विशेष से, ये विशेष से दिया हुआ है, इसका विशेषण होता है पौष्टिक, ठीक है। कौटुंबिक का कुटुंब होता है, विशेष से कुटुंब होगा। निजी का जो होता है, निजी का निज होता है, इसका जो विशेष निज होता है, विशेष से हमको पूछा। तल्लख जो होता है, विशेषण जो होता है इसमें तल्लख का तलखी होता है, तो ए सही है। पुष्टि जो है विशेष से दिया हुआ है, इसका जो विशेषण होता है पौष्टिक होता है, तो ए आंसर इसका सही है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य विधेय विशेषण का उदाहरण है। विधेय विशेषण का उदाहरण क्या है, तो विधेय विशेषण क्या होता है, जब पूर्व का पद विशेष से हो तथा उत्तर का पद विशेषण हो, तो पहले जो होता है
पूर्व का जो विशेष्य होता है उसके बाद विशेषण आता है, तो ऐसी स्थिति में विधेय विशेषण कहलाती है, याद रखिएगा। तो अमरूद मीठा है, तो विशेषण क्या है इसमें? मीठा, विशेषता बताता है, विशेषण मीठा है। आदमी गरीब है, तो गरीबी क्या है? विशेषण है। प्रधानमंत्री जी हमारे हैं, तो प्रधानमंत्री जी किसके हैं? तो हमारे हैं। तो कौन सा इसमें विधेय विशेषण लगा हुआ है? तो सब में लगा हुआ है, डी आंसर सही है। सब में विधेय विशेषण लगा हुआ है, याद रखिएगा। तो क्या होता है विधेय विशेषण? तो जब पूर्व पद विशेष्य हो तथा उत्तर पद विशेषण हो तो वैसे को विधेय विशेषण कहते हैं, ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन है। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन विशेषण विशेष्य युग्म गलत है, बताना है। तो 35 में कौन सा गलत है बताना है। तो व्याकरण और व्याकरण, यही गलत है। व्याकरण का व्याकरण होता है, ठीक है। तो विशेषण क्या पूछा हमको? विशेषण और विशेष से पूछा है, क्योंकि विशेष और विशेषण दिया हुआ है इसमें। तो व्याकरण जो होता है विशेष से होता है और व्याकरण जो होता है विशेषण होता है, ठीक है। तो इसी का उल्टा करके पूछा है कि क्या आपको आता है कि नहीं आता है। थोड़ा देख रहा था कि विशेषण और विशेष से पहचानने की आपको विधि आती है कि नहीं आती है। तो ए आंसर इसका गलत है, उल्टा दिया हुआ है। व्याकरण जो होता है वो विशेषण होता है और व्याकरण जो होता है विशेष से होता है, ठीक है। बाकी सब तीनों सुमिलित हैं, सही सुमिलित हैं। वात्यु का वायु होता है, शहीद का शहादत होता है, याज्ञिक का यज्ञ होता है, ठीक है। बाकी सब सही हैं, इसका ए आंसर सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है? तो वह पुजारी है। वह लड़का काले रंग का दुपट्टा पहनी हुई है। वो लड़की काले रंग की दुपट्टा पहनी हुई है, तो ये सही है। वह गाय सुंदर है, ये भी है। वह परिश्रमी भी है, ये भी ठीक है। तो इसमें पहला जो है इसमें विशेषण नहीं लगा हुआ है, तो ए आंसर सही है इसका। 36वें का जो है ए है, इसमें वह पुजारी है, वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, ठीक है। वह एक अच्छा पुजारी है, तो उसमें विशेषण लग गया अच्छा, ठीक है। 37 नंबर क्वेश्चन है कि एक विशेष शब्द है। विशेष शब्द क्या है? अतिरंजित, गलत, जीवित, आयु। तो विशेष शब्द क्या है इसमें? वो शब्द जो किसी की विशेषता बताता है वो विशेष होता है। तो 37वें का कौन सा सही है? तो विशेषण और विशेष है, तो आयु जो है वो विशेष है, डी आंसर सही है। आयु विशेष है। उर्मी शब्द का सही विशेषण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो उर्मी का सही विशेषण कौन सा है? तो उर्मिला, उर्मिल, उर्मी, उर्मिला। तो क्या है? 38वें का कौन सा आंसर सही है? तो इसका बी आंसर सही है। उर्मी का जो है उर्मिल होता है, सही विशेषण उर्मिल है, याद रखिए, बी आंसर सही है इसका। 39 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द प्रत्यय लगाकर विशेषण बनाया गया है? तो प्रत्यय लगा के बनाया गया विशेषण क्या है? तो प्रश्न दिए गए सभी जो शब्दों में प्रत्यय लगाकर विशेषण बनाया गया है, तो उपरोक्त में सही इसका आंसर सभी है। ऐतिहासिक है, राष्ट्रीय है, गुलाबी है। तो इतिहास में प्रत्यय क्या लगा है? इक लगा है, ठीक है। तो संज्ञा दिया हुआ है इसमें और प्रत्यय है और विशेषण बन गया, ठीक है। तो क्या है? संज्ञा क्या है? इतिहास है। इसमें इक जोड़ दिया गया है, इक प्रत्यय लगा है, तो इक प्लस इतिहास बराबर ऐतिहासिक हो गया है, ऐतिहासिक, ठीक है। अगला है राष्ट्र है, ई ये लगा हुआ है प्रत्यय, तो राष्ट्रीय हो गया। गुलाबी, तो गुलाब इसमें प्रत्यय लगा ई, तो गुलाबी हो गया, ठीक है। तो याद रखिएगा 39वें का डी आंसर सत्य है। 40वां है, वह बालक जोर जोर से रोता है। इस वाक्य में जोर जोर क्या है? तो जोर जोर क्रिया विशेषण है, प्रविशेषण है, यौगिक सर्वनामिक विशेषण, विधेय विशेषण है। तो कौन सा विशेषण लगा हुआ है? तो क्रिया विशेषण लगा हुआ है, रोते हुए का विशेषण बताया गया है, तो कार्य हो रहा है तो उसका विशेषण है। तो 40वें का ए आंसर सत्य है। जब कोई विशेषण क्रिया की विशेषता बताता है तो उसको क्रिया विशेषण कहते हैं। 41वां क्वेश्चन है, द्विज शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य क्या है? द्विपद के लिए क्या है? तो जो बार बार जन्म लेता है उसे द्विपद कहते हैं। जिसका जन्म पैर के अंगुली से हुआ है, जिसका जन्म पैरों की अंगुली से हुआ है उसको द्विपद कहते हैं। जो जनेऊ धारण करता है
जिसके दो ही पाद हैं, जिसके दो पैर हैं उसको द्विपद कहते हैं। तो 41वें का डी आंसर सत्य है कि जिसके दो पद हैं उसको द्विपद कहते हैं। ठीक है, अगला है अल्पज्ञ। अल्पज्ञ मतलब जो कुछ न जानता हो, जो कम जानता हो, जो ज्ञात न हो सके, जो सब कुछ जानता हो। तो अल्पज्ञ क्या होता है? तो जो कम जानता है उसको अल्पज्ञ कहते हैं। बी आंसर सही है। 43वां, किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता हेतु उपयुक्त शब्द क्या है? किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता को ऋण कहते हैं, तकावी कहते हैं, दक्षिणा कहते हैं या अनुदान कहते हैं? क्या कहते हैं उसको? तो उसको अनुदान कहते हैं। अनुदान, डी आंसर सत्य, अनुदान कहते हैं। अल्पज्ञ जो होता है जो कम जानता हो, सर्वज्ञ जो होता है जो सब कुछ जानता है, और अज्ञ है जो कुछ न जानता हो। तो जो कुछ न जानता हो उसको अज्ञ कहते हैं, याद रखिएगा। जो ज्ञात न किया जा सके उसको अज्ञात कहते हैं। अज्ञात नहीं, अज्ञात जो ज्ञात ना हो सके अज्ञात कहते हैं। जो सब कुछ जानता है उसको क्या कहते हैं? सर्वज्ञ कहते हैं। ठीक है, 43वां हो गया है, अनुदान कहते हैं इसको। 44वां, गिरधारी शब्द में हेतु उपयुक्त वाक्य क्या है? जो भूमि को भू धारण करता हो, जो पहाड़ को धारण करता हो, जो चक्र धारण करता हो, जो चंद्रमा को धारण करता है। तो गिरधारी का मतलब होता है कि जो पहाड़ को धारण करता हो। तो बी आंसर सही है। कृष्ण के लिए गिरधारी शब्द का यूज होता है। जो पहाड़ को धारण करने वाला गिरधारी श्री कृष्ण को कहते हैं। जो चक्र धारण करता है चक्रधर कहते हैं। जो चंद्र को धारण करता है चंद्रधारी कहते हैं। जो भू धारण करता है उसको भूधर कहते हैं। ठीक है, अगला है लौट कर आया हुआ के लिए वाक्यांश हेतु प्रयोग होता है। लौट कर आया हुआ, आगत, प्रत्यागत, आवर्तक, प्रवासी। तो क्या यूज करते हैं हम? तो प्रत्याग कहते हैं इसको, प्रत्यागत। बी आंसर से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये प्रत्यागत कहते हैं जो लौट कर आ गया है। ऐसा बोझ जिसे ढोना कठिन होता है उसे क्या कहते हैं? दुर्भगा कहते हैं, दुरंगा कहते हैं, दुर्गेय कहते हैं, दुर्वह कहते हैं। तो ऐसा बोझ जिसे ढोना कठिन हो उसे क्या कहते हैं? तो उसको दुर्वह कहते हैं। डी आंसर सही है, दुर्वह कहते हैं उसको। अगला है अविकल। अविकल शब्द हेतु प्रयुक्त वाक्य खंड क्या है? तो अविकल के लिए क्या है? तो जो ज्यों का त्यों। अविकल का मतलब होता है ज्यों का त्यों। ए आंसर इसका ठीक है। बाकी जिस कन्या का अभी अभी विवाह हुआ उसको ये नहीं कहते। जिस कन्या का अभी अभी विवाह हुआ है, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं इसके बारे में बताइए। जिस कन्या का अभी अभी विवाह हुआ है उसको क्या कहते हैं? जो शोक करने योग्य है उसको क्या कहते हैं? और जिसका बहुत कुछ सुना हो, जिसने बहुत कुछ सुना उसको क्या कहते हैं? ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा, ज्यों का त्यों जो है यही सही है। इसको अविकल मतलब होता है ज्यों का त्यों। 48वां क्वेश्चन है, निम्न शब्द तथा उसके संदर्भ में प्रयुक्त वाक्यों में युग में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अज का जो जन्म नहीं लेता, अज जो होता है जो जन्म नहीं लेता है। दौहित्र होता है पुत्री का पुत्र। पांचजन्य होता है युधिष्ठिर का शंख। द्रोषद होता है रात्रि का प्रमुख पहर। प्रदोष होता है रात्रि का प्रमुख पहर। तो 48वां का कौन सा सुमेलित नहीं है बताना हमको। तो सी इसका सही सुमेलित नहीं है। प्रांचजन्य, पांचजन्य युधिष्ठिर का शंख नहीं होता। पांचजन्य मतलब श्री कृष्ण का शंख होता है। श्री कृष्ण का शंख जो है शंख, ठीक है। अंत विजय, युधिष्ठिर का जो शंख था उसको कहते हैं अंत विजय। अनंत विजय है, अंत नहीं, अनंत विजय है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन जो है क्या है? 49वें नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है? कह रहा है कि जो आकाश में विचरण करता है उसको क्या कहते हैं? अंतरिक्ष कहते हैं, नहीं, नभचर कहते हैं। सौरमंडल उभयचर तो नभचर कहते हैं। बी आंसर सही है, उसको नभचर कहते हैं जो आकाश में घूमता हो। अगला है मुकुल। मुकुल शब्द के लिए एक वाक्य क्या है? जो फूल खिला ना हो, वह फूल जो खिलने जा रहा हो। कमल की डंडी तालाब में खिला कमल। तो मुकुल का मतलब क्या होता है? वह फूल जो खिलने जा रहा हो उसको मुकुल कहते हैं। इंपॉर्टेंट है काफ़ी मुकुल। अगला है अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। अशुद्ध वाक्य का चयन करिए। तो मुझे क्या करना है?
मेरा और आपका घोर संबंध है, तो ये गलत है। घोर नहीं, घनिष्ठ होता है। घनिष्ठ सब सुने हैं, घोर क्या होता है? तो बी ही गलत है। ठीक है, मुझे क्या करना है सही है। अधिकतम लोग का यही विचार है, तो ये भी ठीक है। मौर्य काल में लोग सुखी थे, ये भी कुछ ठीक है। इसका बी वाला मामला गड़बड़ है। घोर नहीं, घनिष्ठ संबंध होता है, घोर संबंध नहीं होता। अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन 52 नंबर का है। कह रहा है निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? मनीषी गण, व्ययक्रम, विभीषिका, याज्ञवल्क्य। क्या इसमें सही है बताना है? 52 का कौन सा सही है? तो शुद्ध पहचाना, तो डी इसका सही है। याज्ञवल्क्य जो है, याज्ञवल्क्य, यही सही शुद्ध है, बाकी अशुद्ध है सब। तो मनीषी गण का शुद्ध होता है, मनीषी गण होता है। ये सौ पे छोटी मात्रा रहती है, तो मनीषी ऐसे लिखा जाता है। मनीषी गण ये होता है, ठीक है। विभीषिका क्या होता है? व्ययक्रम नहीं होता, व्ययक्रम जो होता है, व्ययक्रम। तो इसका सही रूप व्ययक्रम होता है, ठीक है, व्ययक्रम होता है। अगला क्वेश्चन, अगला है विभीषिका का। विभीषिका है, भ पे बड़ी की मात्रा होगी, विभीषिका, ठीक है, ये बात होती है। तो इसका पहला ही, सॉरी, 92 का जो है डी आंसर अशुद्ध शुद्ध है। याज्ञवल्क्य जो होता है यही सही है। निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध है बताना है। तो तिलांजलि, तिलाजलि, तिलांजलि, तिलांजलि, तो कौन सा सही है बताना है। सही शुद्ध रूप क्या लिखा है? तो तिलांजलि ही सही है इसका। ए आंसर सही है, तिलांजलि, याद रखिए, तिलांजलि, ठीक है, छोटी मात्रा होगी इस पर, तिलांजलि पे। तो ए आंसर सत्य है इसका। 54 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक वर्तनी अशुद्ध है? तो कौन सी अशुद्ध वर्तनी है? तो सस्य यामला, श्रृंगार, मुमूर्षु, छत्र छाया। तो काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है 54 नंबर का। तो बताइए कौन सा सही है इसमें। तो छत्र छाया जो है ये अशुद्ध है। छत्र छाया ऐसे लिखा, शुद्ध रूप जो होता है छत्र, ज़्यादा छ या छाया होता है, छत्र छाया जैसे लिखा जाता है, ठीक है, ये गलत है। बाकी सस्य श्यामला ये भी ठीक है, श्रृंगार भी ठीक लिखा है, मूर्सु भी सही लिखा हुआ है, ठीक है। तो और सभी सही है, बाकी छत्र छाया गलत लिखा गया है। 55 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा शुद्ध है बताना है। तो वह घोड़ा पर सवार है, वह घोड़े पर सवार है, केवल 4 रुपये दीजिए, उनके अनेक ग्रंथ हैं, उसने अनेक ग्रंथ लिखे। उपरोक्त सभी, तो सभी ही सत्य हैं, इसमें सभी शुद्ध लिखा गया है। वह घोड़े पर सवार है भी ठीक है, केवल 4 रुपये दीजिए ये भी ठीक है, उसने अनेक ग्रंथ लिखे ये भी बात सही है। तो डी आंसर सत्य है इसका। 56 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द वाला विकल्प कौन सा है। तो किंवदंती, इकट्ठा, मुनिगण, भागीरथी। तो भागीरथी सही लिखा है, बताइए। तो पहला ठीक है, भागीरथी सही लिखा हुआ है, हमको अशुद्ध पहचानना है। यथेष्टा, विस्मरण, यद घोष, रचयिता ये भी ठीक लिखा हुआ है। क्लेश, कुमुदनी इंपॉर्टेंट है, पूछता है। अनुगृहित ये भी पूछता है। समुज्ज्वल ये भी पूछता है, तो ये भी ठीक है। बाकी जो मुहूर्त है, ये मुहूर्त गड़बड़ लिखा है, हो पे बड़ी की मत बड़ाओ की मात्रा होती है, मुहूर्त ऐसे होता है। राज्यमल है तो राजमहल होता है वो, ठीक है, राज्यमल राजमहल होता है। निरपराधी नहीं होता, निरपराध होता है वो, अपराधी नहीं होता, निरपराध होता है। एकलौता नहीं होता, इकलौता होता है, ठीक है, ये बात है, याद रखिएगा। 57 और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो कौन सा अशुद्ध वाक्य है उसका चयन करिए। तो सब चलाचली का मेला है, सब चलाचली का मेला है, तो अशुद्ध बताना है हमको, अशुद्ध वाक्य है। तो पहला जो है इसका ये शुद्ध वाक्य है,
शरणागत में आए व्यक्ति की रक्षा करना भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र है। तो शरणागत में आए नहीं लिखा आएगा, इसमें अशुद्ध यही है, आए नहीं हो। शरणागत व्यक्ति की रक्षा करना भारतीय संस्कृति का मूल है, ये होगा। आए मतलब ये नहीं होता, ठीक है। शरणागत की रक्षा करना भारतीय संस्कृति का मूल है, ये बात होगी। तो बी अशुद्ध है। बाकी सब चलाचली का मेला है। मारे राम जिलावे राम, ते भी ठीक है। मेरा रोम रोम खिल गया, ते भी ठीक है। बाकी बी वाला मैटर इसका गड़बड़ है। शरणागत व्यक्ति की रक्षा करना भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र है, ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 58 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्य में से कौन सा एक अशुद्ध है? अशुद्ध हमको पहचानना है। तो यह स्त्री भाग्यवती है, तो बढ़िया है, ये अच्छा से लिखा गया है। यह स्त्री भाग्यवती है, ये बात सत्य है, अशुद्ध नहीं है 58वां का। यह पत्र आपको सूचनार्थ प्रेषित करता है। यह पत्र आपको सूचनार्थ प्रेषित करता है, तो ये भी बात ठीक है, बी वाला भी सत्य है। मुझे मेला जाना है, तो अशुद्ध वाक्य ये, मुझे मेला में जाना है। मेला जाना नहीं है, मुझे मेला में जाना है। तो इसका शुद्ध वाक्य मुझे मेले में जाना है, ठीक है, मेला नहीं मेले होता है। मुझे मेले में जाना है, ठीक है। सी वाला गलत हो गया, सी आंसर सत्य है इसका। डी है देशभक्त कठोर यातनाओं को सहते हैं, ये शुद्ध शब्द है, ठीक है। तो सी इसका आंसर सही है, याद रखिएगा। अगला है 59 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द शुद्ध है? तो यावज जीवन, यावज्जी जीवन, यावज्जी जवन, यवज जीवन, तो कौन सा शुद्ध है बताना है। तो पहला ही सत्य है, यावज जीवन, यावज जीवन, ठीक है। तो ए आंसर ठीक है इसका। 60वां, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करें। तो शुद्ध वाक्य का चयन करना है हमको। तो अच्छे कार्य में अनेकों संकट आते हैं, तो अच्छे कार्य में अनेकों नहीं अनेक होता है, अनेक संकट आते हैं। अनेकों हमेशा कहीं भी यूज अनेकों का हुआ है, गलत है बहुवचन में, अनेक भी बहुवचन है। उसकी सौंदर्यता कभी कम नहीं हुई, तो उसका सौंदर्यता, उसकी नहीं होगा, उसका सौंदर्यता कभी कम नहीं हुई, तो सौंदर्यता भी नहीं होगा, उसका सौंदर्य कभी कम नहीं हुआ, ये मामला होगा। तो बी वाला जो है शुद्ध नहीं है, बी अशुद्ध है। तो पहला भी अशुद्ध था, बी वाला भी अशुद्ध था। सी है लड़का शहर से अपने गांव चला गया, तो वाक्य शुद्ध यही है कि लड़का शहर से अपने गांव चला गया, यही मामला सत्य है। तो सी आंसर सही है। डी है राधा ने अपनी सहेली के लिए उपहार दिया, तो राधा ने अपनी सहेली को उपहार दिया होता है, के लिए नहीं होगा, तो इसका सी आंसर सही है 60वें का। तो हिंदी का ये जो सेकेंड वाला भाग था वो भी ख़त्म हो गया है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में इसी हिंदी के तीसरे टेस्ट के साथ। अगर ये टेस्ट आपको अच्छा लगता हो तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं, धन्यवाद।